जय हिंद साथियों। एक और पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आया है 1 महीने पहले और साथ ही साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के भरने की डेट को कुछ दिन पहले एक्सटेंड कर दिया गया है और 3 से 4 दिन का समय अभी बाकी है इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन करने के लिए। यदि आप भी आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं और खोज रहे हैं किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी के फॉर्म आए हैं या नहीं, और तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पहली इंपॉर्टेंट डेट है 19 मार्च 2023, क्योंकि यह डेट है अप्लाई करने की डेडलाइन। ठीक है। दूसरी बात, जिस यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म आया है वो यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, जो बच्चे ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी हैं, पीएच हैं, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं देनी है, यानी कि उनके लिए 0 फीस रखी गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन की। लेकिन अगर उनका सिलेक्शन होता है तो जो फीस सबको लगती है वो उनको भी देनी पड़ेगी। कुछ सीटें कुछ फीस कम कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी बातें आपसे बाद में करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है किसी बच्चे को अप्लाई करने के बाद में, क्योंकि सारी की सारी सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है। लेकिन कौन एग्जाम्प्टेड है और क्या विशेष योग्यताएं होनी चाहिए आपके लिए इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, उसकी बातें मैं आपसे तब करूंगा जब मैं आपको सीटों की संख्या बता दूंगा। सारी आप सुन लीजिए, सीटों की संख्या। और उससे पहले एलिजिबिलिटी, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी, खासकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, पीडब्ल्यूडी हैं, और आपके यदि पीजी में 50% नंबर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप इस कैटेगरी में नहीं है, अदर कैटेगरी में आते हैं, तो आपके 55% नंबर होने चाहिए पीजी में। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका एमए हो सकता है, एमकॉम हो सकता है, एमएससी हो सकता है। इसके साथ ही साथ में आप यदि पीजी के 4th सेमेस्टर या 2nd ईयर में है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपका पीजी प्राइवेट से है, सेंट्रल से है, स्टेट से है, रेगुलर से है, डिस्टेंस से है, कहीं से भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, और अब चलते हैं सीटों पर। पहला डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री, जिसमें सीटों की संख्या है 5। ठीक है, इसके बाद है थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, जिसमें कि 4 सीटें आई हैं। मैथमेटिक्स में 5, स्टैटिक्स में 2, फिजिक्स में 2, बॉटनी में 5, जियोलॉजी में 4, बायोकेमिस्ट्री में 5, माइक्रोबायोलॉजी में 4, एग्री बिजनेस में 2, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2, एजुकेशन में 5 और फिजिकल एजुकेशन में 3। एजुकेशन में 5, फिजिकल एजुकेशन में 3, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1। एक चीज और मैं रोक रहा हूं बीच में, किस विभाग में किस फील्ड या सब्जेक्ट को लेकर स्पेशलाइजेशन मांगा गया है उसकी भी लिस्ट दी गई है प्रोस्पेक्टर के अंदर। यानी कि इससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे किस एरिया ऑफ रिसर्च को लेकर, किस फील्ड को लेकर अपना टॉपिक यानी कि सिनॉप्सिस जिसका बेस पर तैयार करेंगे या करेंगे, ये जानकारी क्लियर कट मेंशन कर दी गई। जैसे कि एजुकेशन में इसमें दिया गया है, मेरे सामने मैं देख रहा हूं, असेसमेंट एंड एवल्यूएशन टीचर्स एजुकेशन, असेसमेंट ऑफ एवल्यूएशन, और दूसरा है टीचर एजुकेशन, तीसरा है आईसीटी इन एजुकेशन, चौथा है करिकुलम डेवलपमेंट और 5वां है इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन। यानी कि यदि आप एजुकेशन से अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए तो ये 5 अलग अलग फील्ड दी हैं जिस पर आप संबंधित विषय को लेकर अपना टॉपिक, अपना सिनॉप्सिस तैयार करेंगे और इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की लिस्ट प्रोस्पेक्टर में दी है, सभी को 1 बाय 1 बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। बनाने में आपत्ति नहीं है, आपको देखने में और समझने में तकलीफ हो सकती है, इसीलिए प्रोस्पेक्टर में ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। किसी चीज़ को लेकर समस्या, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन के बाद चलते हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि 1 सीट है। एनवायरमेंटल साइंस में 3, जियोलॉजी में 4, ज्योग्राफी में 4, जियोलॉजी में 4, ज्योग्राफी में 4। ठीक है, एक चीज़ और, अप्लाई करते वक्त में ये जरूर देखिएगा कि आपका पीजी मेन सब्जेक्ट में है या अलाइड सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट में
अलाइड सब्जेक्ट से पीजी आदि कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट प्रोस्पेक्टर में ही मेंशन है, उसको भी देख लीजिएगा कि हो सकता है आपको अप्लाई करना है ह्यूमन जेनेटिक्स में और आपका एमए किसी और सब्जेक्ट से हो, मगर कुछ और हो, या अप्लाई करना है आपको मेडिकल केमिस्ट्री में, आपका फार्मेसी से है एमएससी या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है खासकर पीजी के डिग्री को लेकर जरूर प्रोस्पेक्टर में ध्यान से देख लीजिए, कि ऐसा ना हो कि फॉर्म भरने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की लिस्ट आए उसमें आपका नाम ही ना आए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, डिसलेक्ट हो जाए। इसीलिए विशेष रूप से फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टर और ऑर्डिनेंस पीएचडी का जरूर ध्यान से पढ़ समझ लीजिएगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी विश्वविद्यालय को नहीं, अप्लाई करने वाले विद्यार्थी को। ठीक है, फिर है इसमें मॉलिक्यूलर मेडिसिन और ह्यूमन जेनेटिक्स दोनों ही डिपार्टमेंट में मिलाकर 5 सीटें आई हैं। किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें ये भी क्लियर नहीं है, दोनों में 5 सीटें टोटल दे रखी हैं। इसके बाद दे रखा है आपका फार्माकोलॉजी में 3, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2, मास कम्युनिकेशन में 1, पॉलिटिकल साइंस में 4। पॉलिटिकल साइंस के लिए इसमें कहा रखा है कि पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ में सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट की यदि डिग्री भी है आपके पास तो भी अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इसमें 4 सीटें हैं। इंग्लिश में 4 हैं, हिंदी में 2 सीटें, पंजाबी भाषा में 6 है, और फिर एक सब्जेक्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स विथ थिएटर एंड ड्रामा। ठीक है, इसमें 4 सीटें आई हैं। म्यूजिक्स में 5, लॉ में 5, कॉमर्स में 1, इकोनॉमिक्स में बेहद कम सीटें हैं, 6 ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे भी देश का अर्थतंत्र तबाह बर्बाद तो हो ही चुका है, दुनिया भी अछूती नहीं है, ठीक है, लेकिन सीटें कम है, क्या कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 6, हिस्ट्री में 5, सोशोलॉजी में 7, साइकोलॉजी में 4 सीटें हैं टोटल। तो ये थी सब्जेक्ट वाइज सीटें, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, फीस बता दी। अब आते हैं एग्जामिनेटेड को लेकर, और खासकर कौन बच्चे अप्लाई करेंगे उसको लेकर। एंट्रेंस तो देना नहीं है, सभी सीटें एग्जामिनेटेड कैटेगरी में है, तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या कौन सी विशेष परीक्षा की डिग्री आपके पास या सर्टिफिकेट होना जरूरी है अप्लाई करने से पहले या अप्लाई करते वक्त में। पहली चीज, यदि आपके पास यूजीसी, CSIR, ASRB, यूजीसी, CSIR, ASRB का नेट या JRF क्वालिफाई है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि ICMR का JRF है, आपके पास गेट है, GPAT की परीक्षा पास कर रखी है आपने, या आपने DBT बीट और DBT जेस्ट, कोई भी एक होती है टेक्नोलॉजी की, एक होती है आपकी बायो की, उसको देख लीजिएगा। फिजिक्स में खासकर ये होता है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर भी, कुछ सीटें फाइनेंस हैं, कुछ चीज़ें सेल्फ फाइनेंस सीटें भी हैं, उसको लेकर इसमें कहा गया है, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास RJNF या MNF है, RJNF या MNF है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास NFSC, NFOBC, NFST है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, PWD वाले अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और MTech, हाँ, गेट के लिए भी इसमें कहा गया है, गेट और GPT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज मेंशन नहीं है कि 70 या 95 कितना परसेंटेज होना चाहिए, इसके लिए डिपार्टमेंट से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, MPhil वाले हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, MPhil नहीं है, नेट JRF नहीं तो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये पूरा क्राइटेरिया था। 19 मार्च 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। 19 मार्च 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। इस बात का ध्यान रखिएगा, JRF नेट के बेस पर जो नंबर दिए जाएंगे, या ICMR, ICHR या फिर RJNF की नंबर की संख्या है 70, इंटरव्यू है आपका 30 नंबर का, इसका रखिएगा ध्यान। विदाउट सोनॉप्सिस इंटरव्यू देने मत जाइएगा, आपको बुलाया भी नहीं जाएगा, और इंटरव्यू से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट और सोनॉप्सिस को विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में या ऑनलाइन के माध्यम से जैसे भी होगा पहले से सबमिट करना होगा, या आपसे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू पूरी तरीके से ऑफलाइन माध्यम से होगा, यूनिवर्सिटी में आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना होगा, वहीं आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन होगा या नहीं होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ ऑफलाइन ही है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में PhD का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप भरिए। 19 मार्च लास्ट डेट है, और लगभग सभी डिपार्टमेंट में सीटें हैं, और 100 से ज़्यादा सीटें लगभग आई हैं। 124 एग्जैक्ट सीटें दी गई हैं। सीटों में कम या सीटों में ज़्यादा करने की गुंजाइश यदि है तो इसकी क्षमताएं विश्वविद्यालय ने पास रखी हैं, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और कुछ जानकारी आप मुझसे चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर, विश्वविद्यालय के इस PhD प्रोसेस को लेकर, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा विशेष रूप से। और कुछ जानकारी मुझसे छूटी है तो मुझे बताइएगा, मैं प्रोस्पेक्टर देख लेता हूँ, आपको भेज दूंगा। और बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी हैं एप्लीकेशन के, फॉर्म के, वेबसाइट के, फॉर्म भरने के, प्रोस्पेक्टर के, सीट्स के, ये सारी मैं जानकारी आपको प्रोस्पेक्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी ध्यान से देख लीजिएगा विशेष रूप से। फीस है 1000 रुपये, और SC ST की है 500 रुपये, और PWD की 0 फीस है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और
बस यही थी जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की पीएचडी के फॉर्म की। जानकारी कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। मार्च के महीने में बहुत कुछ होता है, कुछ आपको याद हो, दिमाग में हो, कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।